जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान कृष्ण ने आधी रात में ही क्यों जन्म लिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वसुदेव और देवकी के गर्भ से हुआ था। ये वसुदेव कौन था? वसुदेव पिता थे श्री कृष्ण के और देवकी उनकी माता थी। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतरण लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशीय होना बताया गया है। दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र थे। इस कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, जो कंस था उसे सत्ता का बहुत लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन, कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। राजा जो कंस था वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। बहुत भाई अपने बहन से प्रेम तो करता ही है। और उन्हें अपनी बहन का विवाह वसुदेव से कराया। लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। अब जो भाई अपनी बहन को इतना प्यार करता है वो ये आकाशवाणी सुनकर कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो उसमें वो तो भौकाल बन गया। बिल्कुल गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो जिससे इतना प्यार करता है उसी का बच्चा उसका मौत का कारण बनेगा। और मौत तो राजा के लिए सबसे बड़ा श्राप है। और ये सुनकर कंस डर गया। उसने तो तुरंत अपनी बहन और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत से डर से देवकी के 7 संतान मार चुका था। और जैसे ही मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो पहरेदार थे उन्हें स्वयं ही नींद लग गई और कारागार के द्वार खुल गए। कान्हा गोकुल धाम चलेगी, मतलब गोकुल चलेगी। आकाशवाणी सुनते ही वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने सूप में बालक गोपाल को रखकर सिर पर रख दिया। उन्हें एक टोकरे में रखे थे, उसे सूप कहा जाता है, और गोकुल की ओर चले गए। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर जमीन पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे माने का जन्म ले चुका है। और वह वृंदावन पहुंच गया। वह कन्या कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। ठीक है। और श्री कृष्ण के राजा उग्रसेन को फिर से सौंप दी मथुरा की गद्दी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस के कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें फेल हुई, क्योंकि भगवान को कोई आज तक मार पाया है भला? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।